अगर थाम के बैठिए कि जनाब ताशी ज़हीर साहब से इल्तमास है कि तशरीफ़ लाएं और हमें हमेशा की तरह इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपने ख़यालात और गुफ्तगू से नवाजें। हम सब मुंतज़िर हैं। ताशी ज़हीर। ख़वातीन हज़रात, कुछ कहने से पहले जो कहना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि काज़ी हबीब साहब ने जो इतना खूबसूरत मकाला, तारुफ़ और तज्ज़िया पेश किया है, मेरा दिल चाहता है कि हम सब मिलके बहुत ज़ोरदार तालियां बजाएं। ये साहब जब इनसे जाने के बाद मेरी आशनाई हुई, यहाँ से जाने के बाद, तो मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ थे। कहने कि मैं तो बहुत अरसे से आ रहा हूँ उर्दू अकेडमी में। तो मैंने कहा कि कैसे मुमकिन है कि मैं आपसे वाकिफ़ नहीं हूँ। तो कहने लगे इसलिए कि मैं सबसे बाद में आता था और सबसे पहले चला जाता था। इसीलिए इनसे कभी सलाम दुआ नहीं हो सकी। फिर कुछ अर्से बाद मुझे लगा कि कुछ जरासीम है इनमें, तो मैंने इनसे दरख्वास्त की कि आप फ़लाँ की निज़ामत कीजिए, और इन्होंने बात कबूल कर ली। उसके बाद जब वो निज़ामत मैंने सुनी तो मैं हैरान और परेशान रह गया। इनकी तहक़ीक़, इनका मुताला, इनकी वहाँ तक रसाई, गहराई तक पहुँचना, ये सारा कुछ बहुत हैरानकुन था। और मैं तब से उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये उर्दू अकेडमी का हिस्सा बन गए। एक बार फिर तालियां। ख़वातीन हज़रात, ये मज़मून जो मैंने लिखा था अरशद की किताब में शामिल है। इन्होंने मुझे एजाज़ बख्शा, तो वो शुरू करता हूँ। दरमियान में मुझे थोड़ा सा कुछ और बातें करनी है, गवारा कर लीजिएगा। अरशद रशीद का और मेरा बरसों का साथ है, और इस साथ का हवाला उर्दू अकेडमी शुमाली अमेरिका है। बरसों उर्दू अकेडमी के एक अहम और सरगर्म रुकन रहे हैं। आज से किताब में 6 बरस लिखा था, क्योंकि पहले मुझे अब 7.5 साल हो गए हैं। 7.5 बरस कबल अचानक मुझे फीनिक्स एरिज़ोना जाना पड़ा, और उर्दू अकेडमी कैलिफोर्निया इनके सुपुर्द की, और मैं चला गया। इन्होंने जिस मोहब्बत, मेहनत और जुर्रत से इसे चलाने की जिम्मेदारी कबूल की, उसी मोहब्बत, सलीक़े और जुर्रत के साथ गुज़श्ता 7.5 साल से ये उर्दू अकेडमी कैलिफोर्निया चला रहे हैं। इससे कबल भी मैं इनका शुक्रगुज़ार था, और अब उस शुक्रगुज़ारी में एहसानमंदी शामिल हो चुकी है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ से मैं थोड़ा सा कुछ और बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अब जब मैं पलट के देखता हूँ 7.5 बरस पहले, तो ये कैसे हुआ और इतने इत्मीनान से ये सिलसिला कैसे जुड़ा रहा, उससे भी थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊँ तो इन्होंने कुछ तजवीज़ किया कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बात याद नहीं है कि बात थी क्या, ये याद है कि इन्होंने तजवीज़ किया था कुछ। तो मैंने कहा सुभान अल्लाह, तशरीफ़ लाइए, उर्दू अकेडमी का हिस्सा बन जाइए, और फिर कीजिए जो करना चाहते हैं आप। तो ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने कुछ तजवीज़ पेश की, और जब मैंने इन्हें दावत दी तो ये कूद पड़े, और इन्होंने उसको संभाला और आखिर तक पहुंचाया। और ये तब से उर्दू अकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने पूरी मोहब्बत और दयानतदारी के साथ वो तमाम काम किए हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे कोई तजवीज़ पेश नहीं की,
बस वो तजवीज़ों पे खुद ही अमल करते रहे। और ये इसलिए मेरा ख़्याल है कि जब मेरे जहन में आया कि मैं अब जा रहा हूँ तो इसे कौन संभालेगा, तो मैंने एक दो अजीज़ों से बात की, उनकी कुछ मुश्किलात थी और फिर मैंने इनके हवाले की। अब जो चीज़ मैं मुड़ के देखता हूँ और मेरी समझ में नहीं आती वो ये है कि इन्होंने एक लम्हे के लिए सोचा भी नहीं, इन्होंने वो जिम्मेदारी कबूल कर ली। और आप जानते हैं कि इस किस्म के काम जो हैं वो दीवानगी के काम है, पागलपन, उसके लिए जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं ये देखता हूँ कि इस शख्स में वो जुनून मौजूद था, तभी इसने कुछ नहीं कहा, चुपके से कहा ठीक है मैं संभाल लूँगा। और वो ऐसा संभाला। और इनके साथ मुझे उनका भी नाम लेना है जो इनकी हमसफ़र है। किधर गई? इधर बैठी थी, वहाँ बैठी है, वो छुप करने की कोशिश कर रही हैं। बात यह कि कोई भी काम हमसफ़र जब होते हैं दो, तो एक से काम नहीं होता, उसमें मुझे अपनी बेगम का नाम भी लेना पड़ेगा, इसलिए कि मैं ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकता था। इसे इकरार समझ लीजिए, जो कुछ भी मैं ज़िंदगी में कर पाया हूँ उसमें मेरी बीवी का हाथ मुसलसल मौजूद है। अरशद की तमाम कामयाबियों के पीछे हमारी ये बहन मौजूद है और इन्होंने न सिर्फ ये कि अब अरशद के साथ हमसफ़री निभाई, इन्होंने फाइनेंस की ज़िम्मेदारी भी संभाल ली और वो भी मुसलसल करती चली आ रही हैं। तो मैं इनका भी बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। ख़वातीन हज़रात, मैं वापस अपने मज़मून की तरफ चलता हूँ। अरशद रशीद की शायरी तो कई बरसों से सुन रहा था और मैंने उन्हें मुताबिक बार मुशायरों में भी सुना है। उर्दू अकेडमी के मुशायरों के अलावा अलीगढ़ अलमना एसोसिएशन के मुशायरों में भी मैंने उन्हें सुना। लेकिन सच्ची बात यह है, मैं अपना मजमून पढ़ रहा हूँ, कि उनके दीवान का इल्म सिर्फ 2-2.5 माह कबल हुआ जब उन्होंने मुझे मुसव्वद अता किया। अब ये 2-2.5 माह को 2 साल पहले की बात है, लेकिन मुसव्वदा मैंने 3-4 बार पढ़ा और बहुत ध्यान से पढ़ा और हर बार महसूस हुआ वो एकदम आपको एक सरप्राइज़ मिलती है ना, सडन सरप्राइज़। तो मुझे पता नहीं था कि ये उस पर काम कर रहे हैं। फिर जब मसौदा सामने आया तो बहुत लुत्फ़ आया। ये कहा जा सकता है कि अरशद का कलाम जज्बात व एहसासात की ज़ुबान बोलता है। अरशद एक हमदर्द, बामुरव्वत और नहायत शाइस्ता इंसान है। एक तवील अरसे से मगरिब में रहाइश पजीरी के बावस्फ़ वतन अज़ीज़ से तक़ाबुल अरशद रशीद जैसे हसास और तख्लीकी ज़हन के लिए किसी तौर भी एक अज़ियत से कम नहीं है। ऐसे में ये मुमकिन ही नहीं है कि उनके जैसा हसास ज़हन बेबसी, मायूसी और एहसास महरूमी से किसी भी तौर दामन बचा सके। चंद शेर पेश करता हूँ अरशद के। बस्ती में घूम फिर के पलट आए शाम को, बस्ती में घूम फिर के पलट आए शाम को, कुछ आस ही रही न कोई आसरा मिला। ज़ौक़े तलब रहा न वो शौक़े सफ़र हमें, ज़ौक़े तलब रहा न वो शौक़े सफ़र हमें, हमको जमाले यार से मिलके भी क्या मिला। और ऐसा नहीं कि रात ही मुश्किल रही हमें, हमीदा बहन, ऐसा नहीं कि रात ही मुश्किल रही हमें, दिन भी तो मुश्किलों से गुजारा कभी कभी। और इसलिए मर के भी ज़िंदा हूँ अभी तक यारो, इसलिए मर के भी ज़िंदा हूँ अभी तक यारो, ज़ीस तो ज़ीस मुझे मौत भी हर जाई मिली।
शेर सुनिए कि वो हाल है उम्मीद की उम्मीद नहीं है। क्या साहब, ये हाल है। अभी तो अमर की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। ऐसा ऐसा आएगी। अमर सब महफिलों की जान है। अमर के होने से पता लग जाता है कि ये महफिल कामयाब रहेगी। वो हाल है उम्मीद की उम्मीद नहीं है। हम शाम में गरीबों का सफ़र देख रहे हैं। ढलती हुई सी शाम के साए सा तू अरशद, ढलती हुई शाम के साए सा तू अरशद, जिंदा भी नहीं है तो तुम मर क्यों नहीं आते। तन्हाई उर्दू शायरी का मौजू ख़ास है, हम सब जानते हैं, और एक अरसे से है। अरशद के यहाँ भी इसका तज़किरा तो है, और वो इस तरह से है कि देखा क्या आवाज़ कहाँ से है? ये कोई यहाँ पे जूम पे बात कर रहे हैं। मिलने वालों को मुकद्दर से मिला है क्या क्या। आवाज साफ नहीं आ रही है, मफल आ रही है आवाज, समझ में नहीं आ रही बहुत सारी बातें। अब इसका कोई हल तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने स्पीकर के पास किया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं। दूर बीच बीच में होता है, मफल भी हुई आवाज, क्या समझ में नहीं आ रही। क्या करूँ? इसे की गुजारा कीजिए। क्या बात अब क्या हो सकता है। चलिए वापस चलते हैं कि मिलने वालों को मुकद्दर से मिला है क्या क्या, मिला है क्या क्या, पर हमें जब भी मिली बस यही तन्हाई है। ठीक है अहमद, मिलने वालों को मुकद्दर से मिला है क्या क्या, पर हमें जब भी मिली यही तन्हाई मिली। अक्सर मुझे जागते हुए सामने बहुत अच्छे लगते हैं। अक्सर शायरी में ख्वाब को एक तलाज़मे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अरशद की गज़लों में ये तलाज़मा एक तसलसल के साथ आया है। ख्वाब इनके माजी के साथ राब्ते की जंजीर भी हैं, और मुस्तक़बिल में उम्मीद की किरण भी है। क्या बात। अरशद यहाँ ख्वाब का लफ्ज़ एक ऐसी अलामत है जो इनकी शायरी में कलीदी हैसियत रखता है। ख्वाब देखने के साथ साथ अब वो ख्वाब की ताबीर में भी दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं। शेर सुनिए कि तू किसके वास्ते तो किसके वास्ते इतने अजाब देखे थे, तो किसके वास्ते शायरी इतने अजाब देखे थे, वो ज़िंदगी तो नहीं जिसके ख्वाब देखे थे। तो किसके वास्ते इतने अजाब देखे थे, वो ज़िंदगी तो नहीं जिसके ख्वाब देखे थे, और ज़िंदा रहना हमको यारो एक तो पहले ही मुश्किल था। जिंदा रहना हमको यारो एक तो पहले ही मुश्किल था, उस पर आंखों में भी अपनी ख्वाब सुहाने आ जाते हैं। परिंदों की तरह अरशद ये उड़ के फिर से आते हैं, परिंदों की तरह अरशद ये उड़ के फिर से आते हैं, मेरी आंखों में ख्वाबों के ठिकाने कम नहीं होते। सर भाई आवाज नहीं आई उधर से कोई। जो ख्वाब में भी आकर हमें सोने नहीं देते, जज्बे वो कभी हमने जगाए भी नहीं थे। तो अगर ख्वाब हकीकत की तरह देखेगा, फिर किसी ख्वाब को ताबीर नहीं कर सकता। क्या बात। ख्वाब तो ख्वाब, आंखों में कोई ख्वाब का मंजर नहीं रहा,
दिल ऐसे बुझ गया है कि मुस्तर नहीं रहा। अरशद की शायरी में मोहब्बत का सफ़र नज़र तो आता है, गौर कीजिएगा मेरे जुमले पे। अरशद की शायरी में मोहब्बत का सफ़र नज़र तो आता है, लेकिन रोमानियत का रंग बहुत गहरा नहीं है। मौजूद है, तो ये तो आपने बड़ी कमाल की बात कह दी है। अक्सर दिल जले यही कहते हैं। असल रोमानियत तो शादी के बाद शुरू होती है। इस मौजूद पे एक सेमिनार कर लेंगे बाद में। रहता था जब वो दिल में तो हमको मिला नहीं, रहता था जब वो दिल में तो हमको मिला नहीं, दिल से उतर गया तो वही जा बजा मिला। रहता था जब वो दिल में तो हमको मिला नहीं, क्या अच्छा है, वाह। रहता था जब वो दिल में तो हमको मिला नहीं, दिल से उतर गया तो वही जा बजा मिला। क्या बात। न मुझे याद ही रखा न बुलाया उसने, प्रिया आपको सुना रहा हूँ खास तौर पर। न मुझे याद ही रखा, बेटी है मेरी, न मुझे याद ही रखा न बुलाया उसने, ये भी अंदाज है उसकी सितम आराई का। कभी आरज़ूए मलाल भी, कभी जुस्तजूए जमाल भी, बहुत अच्छा मिसरा है, वाह कभी आरज़ूए मलाल भी, कभी जुस्तजूए जमाल भी, वाह वाह। दिले कज अदा ज़रा होश कर, कभी देख ले मेरा हाल भी। अर्ज करता हूँ, फिर से फरमाइश हो रही है शेर की कि कभी आरज़ूए मलाल भी, कभी जुस्तजूए जमाल भी, दिले कज अदा ज़रा होश कर, कभी देख ले मेरा हाल भी। क्या बात। और बात दिल की न कह सके उनसे, बड़े लोगों का मसला है। बात दिल की न कह सके उनसे, कह दिया यूं तो हमने सब साहब। फिर किसी चांद की आहट से लबे बाम रही, चांद की आहट पे गौर कीजिए, फिर किसी चांद की आहट सी लबे बाम रही, फिर वही दर्द के लम्हों में मेरी शाम रही। बहुत शुक्रिया आप सबका जो बड़े प्यार से सुन रहे हैं और समझ के सुन रहे हैं और सुन के समझ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसी ही तालियां बजा रहे हैं। अब मैं झुकने की जगह नहीं यहाँ पे ज़्यादा। ऐसा लगता है कि अरशद ने अपने आप को किसी ख़ास मखसूस माफ़ कीजिएगा, किसी मखसूस माहौल या मकतबे फ़िक्र का पाबंद नहीं किया। बात समझ गए ना? हमारे यहाँ लोग ये उससे है, उससे है, उस हल्के से वहाँ से हैं, तो उन्हें अपने आप को आज़ाद रखा, बल्कि अपने तजुर्बाती और मुशाहिदाती सफ़र में एहसास की आँख को खुला रखा। बहुत अच्छा है, वाह बहुत अच्छा है। उनकी शायरी का आगाज़ रिवायती शायरी से ही हुआ है, अक्सर ऐसे ही होता है, लेकिन वो अपने असली तकाज़ों को भी निभाते नजर आते हैं। कहीं कहीं उनकी शायरी अहदे हाजिर के मसाइल का नौहा बन जाती है। मुझे अपने जैसा ही कर दिया कि जहाने मकरू फरेब ने, मुझे अपने जैसा ही कर दिया कि जहाने मकरू फरेब ने, कभी दोस्तों से शिकायतें, कभी दुश्मनों से बनी हुई।
अहसन। मुझे अपने जैसा ही कर दिया कि जहान मकरू फरेब में कभी दोस्तों से शिकायतें, कभी दुश्मनों से बनी हुई, और अब तो अपने यारों से भी सोच की दूरी बढ़ने लगी है। अब तो अपने यारों से भी सोच की दूरी बढ़ने लगी है। उनके मेरे बीच में जैसे कितने ज़माने आ जाए। अरशद नई सदी में नया बन सका, अरशद नई सदी में नया बन सका न मैं, अरशद नई सदी में नया बन सका न मैं, अपने उसूल अब भी क़दामत लिए हुए। असरे नौ के अलमिये, ख्वाहिशात की अदम तकमील और वतन अजीज़ की मिट्टी से मोहब्बत और इसके साथ मिसाली माशरे की तकमील के हवाले से अरशद ने भी अपने जज्बात और एहसासात को शेर के कालिब में ढाला है। सुनिए, अरशद गलियां अपने वतन की अनजानी सी हुई हैं हमको, अरशद गलियां अपने वतन की अनजानी सी हुई हैं हमको, जिन रस्तों पे फूल से पहले अब वीराने आ जाते। अपनी मिट्टी की मोहब्बत में तो मरना होगा, अपनी मिट्टी की मोहब्बत में तो मरना होगा, कोई भी हद को तो ताज़ीर नहीं कर सकता। फातिमा ज़ाद हिजरत एक और मौजू है हमारी शायरी का, बहुत अहम मौजू है। और हिजरत का लफ्ज़ सुनते ही कौन याद आता है हमें? हाज़रीन से सुनो जी, नासिर काज़मी का नाम फौरी तौर पर ज़हन में आता है। उन्होंने हिजरत पे जो कुछ लिखा है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने इस बात पे बहुत लिखा है, बहुत उम्दा लिखा है, बहुत ख़ास लिखा है। अभी देखिए कि हमारे अरशद साहब हिजरत को कैसे देखते हैं, गौर से सुनिएगा। आप वो दाना की हवस है जो फिराए है हमें, आप वो दाना की हवस है जो फिराए है हमें, खुद से हिजरत नहीं कर पाए महाजिर हमसे। वाह क्या वाह। अरशद रशीद मुख्तसर बहर को सलीके से इस्तेमाल करना जानते हैं और कभी कभी वो कदीम शायरी के रास्ते से हटकर जदीद शायरी के रास्ते की तरफ चलते नजर आते हैं। जदीद शायरी के तकाज़े निभाते हुए उन्होंने क्लासिकी रिवायत की पासदारी भी की है। सरकशी के हवाले से ये दो शेर देखिए, ये आप पहले भी सुन चुके हैं खाली भाई से। यूं तो अरशद नहीं है डर तुझसे, यूं तो अरशद नहीं है डर तुझसे, बस तेरी सरकशी से डरते हैं। और हम तो चुप हैं यूं ही मुरव्वत में, क्या बात, हम तो चुप हैं यूं ही मुरव्वत में, वरना हम कब किसी से डरते हैं। अंशुमन उधर से तारीफ नहीं आई, लेकिन हंसी आ रही है। मैं अपने प्यारों की शक्लें देखता हूँ तो बहुत एकदम से खुश हो जाता हूँ। इन चेहरों को मैं याद करता रहता हूँ। आखिर में ये दो खूबसूरत अशार आपकी नजर करता हूँ। बेमेहर वक्त में कोई अच्छे दिनों की याद, बेमेहर वक्त में कोई अच्छे दिनों की याद, गैरों में मिल गया कोई अपना कभी कभी। बेमेहर वक्त में, मुझे पता था आप कहेंगे कि मैं पहले, बेमेहर वक्त में कोई अच्छे दिनों की याद, गैरों में मिल गया कोई अपना कभी कभी। और शेर सुनिएगा कि शाम ढले पंछी यादों के अपने ठिकाने आ जाते हैं। शाम ढले पंछी यादों के, समझ बहन,
अपने ठिकाने याद आ जाते हैं जैसे महफिल जम जाती है, दोस्त पुराने आ जाते हैं। एक आखिरी दरख्वास्त आपसे से ये है कि मेरे साथ, मैं तो खड़ा हूँ, मेरे साथ खड़े होके अरशद रशीद के लिए एक कवर गा। हज़रात, आप सबकी मोहब्बतों के लिए, खुलूस के लिए आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये हम सब पे आपका एहसान है, मुझ पे ज़ाती एहसान है। ये जो कौंपलें बढ़ रही हैं और बड़े तवाना दरख्त बन गए हैं, ये सब हम सब से मिलजुल के काम हुआ है और इसके लिए मेरे दिल से हमेशा आप सब के लिए दुआएं निकलती हैं। मालिक आपको सलामत।